नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। हर एकादशी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, वह श्रद्धा से उपवास करती, पूजा करती और कथा भी सुनती। परंतु एक छोटी सी भूल हो गई। बुढ़िया माई ने कभी भी गणेश जी की कथा नहीं सुनी थी। उन्हें लगा कि उनका व्रत पूर्ण है और निश्चित ही वह बैकुंठ लोक की प्राप्ति करेंगी। समय बीता। जब बुढ़िया माई का जीवन समाप्त हुआ और यमदूत उन्हें लेने आए, तो उन्होंने मना कर दिया। बुढ़िया माई बोली, मैंने तो विष्णु भगवान का व्रत किया है, कथा सुनी है, 11 माता की पूजा की है। अब तो मुझे बैकुंठ जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रोते रोते उन्होंने विष्णु भगवान को पुकारा। करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान बोले, माई, तूने श्रद्धा से व्रत तो किया है, लेकिन तेरे व्रत में गणेश जी की कथा सुनना रह गया। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब विष्णु भगवान की कथा के साथ साथ गणेश जी की कथा भी सुनी जाए। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान से जीवनदान मांगा। भगवान ने कृपा की और उन्हें पुनः जीवन दिया। अब बुढ़िया माई ने नियम बना लिया कि एकादशी व्रत करेंगी, 11 माता की कथा भी सुनेंगी और गणेश जी की कथा भी अवश्य सुनेंगी। 2 वर्ष तक उन्होंने यही नियम निभाया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, माई, तूने प्रेम और श्रद्धा से मेरी कथा सुनी है। अब तेरे घर में सदैव रिद्धि सिद्धि का वास होगा। जब तक यह पृथ्वी रहेगी, तेरी इस भक्ति की कथा सुनाई जाएगी। और जो भी इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा, उसे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश जी ने बुढ़िया माई का घर धन धान्य से भर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय पूरा होने पर जब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई, तब इस बार स्वयं बैकुंठ लोक से दूत आए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बैकुंठ ले गए। इस प्रकार जिस तरह बुढ़िया माई ने गणेश भगवान की कृपा से पूर्ण फल पाया, वैसे ही जो भी भक्त एकादशी व्रत कर गणेश कथा सुनता है, उसका जीवन धन धान्य और सुख समृद्धि से भर जाता है।